हम देख रहे हैं कि कराची इलेक्ट्रिक और नेपरा आमने सामने हैं और मामला क्या है, जो टैरिफ रेट्स हैं उसको रिव्यू कर दिया है नेपरा ने पावर डिवीजन की रिकमेंडेशन के ऊपर। टैरिफ रेट रिव्यू क्यों किया गया है, ओरिजिनल टैरिफ रेट के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा सा आपको उसकी हिस्ट्री बताते हैं। जून 2025 में हमने देखा कि नेपरा ने की जानिब से के इलेक्ट्रिक का यूटिलिटी टैरिफ जो है वो मई में सेट किया गया था। इस फैसले को अब तब्दील करके इसको कम करके 39.97 रुपए से 32.37 रुपए कर दिया गया है। ये क्यों किया गया है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? नेपरा के टैरिफ पर के इलेक्ट्रिक ने भी अपना मौकफ दिया है। वो कहते हैं कि नेपरा का फैसला कंपनी के टैरिफ और आमदनी को कम कर देता है और फैसले का जायजा लेकर अपील या कानूनी चाराजोई करना चाहेगा। कीमतों में कमी नहीं होगी, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बता दिया। ये ट्वीट की है इमरान राना साहब ने, जो तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि नेपरा की जानिब से हालिया ऐलान करदा टैरिफ में कमी सार्फिन के बिलों पर यह लागू नहीं होगा, लिहाजा सार्फिन से वसूल की जाने वाली रकम में कोई तब्दीली या कमी फिलहाल नहीं होगी। नेपरा के नए टैरिफ का मसला क्या है, क्या ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड है? जो सीईओ है इस वक्त कराची के इलेक्ट्रिक के, वो समझते हैं कि ये एक अनफेयर फैसला है, ये अनप्रेसिडेंटेड है और इससे जो कि इलेक्ट्रिक चलाने के अंदर मुश्किलात होंगी। जरा सुनिए उनका मौका। अभी भी जो नेपरा का टैरिफ आया है ये अनप्रेसिडेंटेड है थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल टैरिफ आया था जो कि जून 2025 में आया था, इस पे तकरीबन 2.5 साल लगे थे ये डिटरमिन करने में और काफी बहस के बाद, एविडेंसेस के बाद, थर्ड पार्टी इस पे कुछ जो है वो रिपोर्ट्स भी थी जिनको कंसिडर किया गया था, उसके बाद ये टैरिफ बनाया गया था। ये बिटवीन जून एंड नाउ इतनी जल्दी इसको रिवाइज किया गया है और इसको जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो पावर डिवीजन है उसका भी मौकफ है। वो तर्जुमान पावर डिवीजन कहते हैं कि नेपरा का टैरिफ जायजा कराची के लिए एक अहम संगे मील साबित होने जा रहा है। वो कहते हैं इस पर हम फख्र महसूस करते हैं। तर्जुमान के मुताबिक कुछ हल्के नेपरा के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ के जायजे को गुमराहकुन तौर पर पेश कर रहे हैं। एक रेगुलेटरी इसलाह को एक मालियाती चाल या सारिफ पर बोझ के तौर पर पेश किया जा रहा है। हकीकत क्या है कि इलेक्ट्रिक के इस वक्त हमारे साथ सीईओ सईद मुनस अलवी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुनस साहब ने ज्वाइन करने के लिए। ये टैरिफ को रिव्यू करने की जरूरत क्या पेश आई? जून के अंदर जब एक टैरिफ सेट हुआ था, मैं पढ़ रही थी, कोई 2.5 साल के रिव्यू के बाद वो तय हुआ, उसको कम किया गया है। क्या वजह, ये रिव्यू हुआ क्यों है? पावर डिवीजन को क्या प्रॉब्लम्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। देखिए, ये तो सच्ची बात है कि ये तो आपको शायद नेपरा से पूछना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत पेश आ गई जब 2.5 साल के बाद मई के अंदर कुछ टैरिफ और जून में कुछ टैरिफ नोटिफाई हुए थे और उसके 30 दिन बाद वर्किंग डेज जो कि जुलाई में फॉल करते हैं, नेपरा ने ही इन टैरिफ्स को नोटिफाई भी कर दिया था। इसका मतलब यह है कि जुलाई के मिड तक नेपरा वाज फाइन विद द टैरिफ एंड दिस वाज द रीज़न, क्योंकि उन्होंने उसको नोटिफाई भी कर दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने जो कुछ रिव्यूज़ एक्सेप्ट किए और उसके बाद हेयरिंग्स की और फिर बाद में उन रिव्यूज़ को उन्होंने अपने डिसीजन में रिजेक्ट भी कर दिया नॉन मेंटेनेबल करके। बट एट द सेम टाइम उन्होंने अपने डिसीजन में लिखा है कि हम सो मोटो लेके इसको रिवाइज करें। और इसकी जो आवाज़ चली गई, नहीं आपकी आवाज आ रही है हमें, आप बोलते चाहिए। हेलो जी मोनिस साहब आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है हमें। इनकी जो कॉल आ रही है, कोशिश करते हैं कि टेक्निकल इशू जो है इसको सॉल्व किया जाए। सवाल हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इस रिव्यू को हम क्यों दोबारा इस वक्त किया गया है और कीमतों को क्यों इस वक्त दोबारा उनके ऊपर नजरसानी की जा रही है। लेकिन मसला ये भी है कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बनाता है और विफाक कहती है कि कब तक हम इस पर सब्सिडी को दे। और दूसरा सवाल ये है कि अगर इन टैरिफ के रिव्यू से जो सार्फिन है उनकी जेब तक ये नहीं पहुंचेगा फायदा, तो फिर ये पैसा जो है ये जो रिलीफ है ये किसको पहुंचेगा? जी मुनिस साहब क्विकली बताइए कि ये टैरिफ तब्दील किया गया है, क्यों तब्दील किया गया है, आपकी क्या पोजीशन है इस पर? जी, तो जैसे मैं कह रहा था कि ये जुलाई तक यही टैरिफ नेपरा के लिए ठीक था, क्योंकि उन्होंने नोटिफाई किया और बाद में उन्होंने अपने सो मोटो से इसको चेंज कर दिया। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग हम भी अभी देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजें इसमें तब्दील की हैं। और जो अगर आप दोनों फैसले रिव्यू करेंगे, जो 2025 जून में आया था और जो अभी आया है, तो उसमें काफ़ी जो है चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लिखा गया है। और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है वो अभी ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि जो कस्टमर टैरिफ है जो कि कराची को बिल किया जा रहा है,
इस टैरिफ से उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं क्यों नहीं आएगी? ये एक आम सवाल है, क्योंकि एक आम आदमी जो उस वक्त देख रहा होगा वो तो कहेगा जी कि हमारी बिजली सस्ती होनी चाहिए ना, तो क्यों सस्ती नहीं होगी? कंपनी चलाने एफिशिएंट होना चाहिए कंपनियों को, उनको चाहिए कि वो सस्ती बिजली बेचें एज कंपेयर टू अगर टैरिफ रिव्यू हो, ऐसा क्यों नहीं होगा? आई होप ये टेक्निकल इश्यूज हमारे अगर सॉल्व हो जाए, अगर वो फोन को अपने बंद कर दें, मोस्ट प्रॉब्ली कोई कॉल उनको आ रही है जिसकी वजह से बार बार मुनिस साहब का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको टेक्निकली ठीक कर लिया जाए। बहुत सारे सवाल आते हैं जी, ये भी है कि क्या एक कंपनी को अगर एफिशिएंटली चलाना है तो उसका मतलब है कि सार्फिन के जेब से पैसे निकालने होंगे, या सार्फिन इसका कोई असर जो है उसको मुंतकिल भी करना है? सार्फिन के पर्सपेक्टिव से क्या ये फैसला ठीक है, ये फैसला दुरुस्त है, इस टैरिफ को रिव्यू करना? ये कहना है नेपरा का कि जी इससे सार्फिन को रिलीफ मिलना चाहिए है। के इलेक्ट्रिक कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो हकीकत क्या है? अगर ये ऐसा नहीं है तो कहां पर ये गैप्स आ रहे हैं? और ये महंगी बिजली जो सार्फिन खरीद रहे हैं, विफाक इस हवाले से कहता है कि हम कब तक जो है वो टैरिफ्स को सब्सिडी देकर इस तरह से उनको आगे मैनेज करते रहे हैं। सो ये बहुत सारे सवाल आते हैं। फिर लोड शेडिंग का सवाल है कराची के अंदर, जब लोड शेडिंग है उसको मैनेज करना है, उसकी क्या सूरत हाल होगी, उस पर क्या तमाम सिचुएशन का फर्क पड़ेगा? ये सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। अगर हम टेलीफोन लाइन पर ले लीजिए, अगर वीडियो सेट नहीं हो रही, ताकि हम इस वक्त को इस्तेमाल कर सकें और ये कुछ जवाबात जो है हमने हासिल करने हैं ये हम हासिल कर सकें मुनिस अलवी साहब से। सो जो सवालात हमारे सामने इस वक्त हैं कि क्या के इलेक्ट्रिक ने कराची के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान जमा करवाया था? अगर वो करवाया था तो क्या वो उसको इंप्लीमेंट करवा पाएंगे? टेक्निकल एक अहम सवाल है। इसके अलावा क्या प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा एफिशिएंट नहीं होना चाहिए है? सरकारी डिस्कोस के मुकाबले में के इलेक्ट्रिक की जो कारकर्दगी है वो इतनी इनएफिशिएंट क्यों है लोगों के परसेप्शन के मुताबिक? ये सवाल है। फिर जो के इलेक्ट्रिक इस बात की दावा करता है कि एफिशिएंट नहीं है कंपनी को चलाना, तो एफिशिएंसी ठीक है, वो आपने टेक्निकल अपने सारे और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस देखने हैं, लेकिन क्या नीचे सारिफ या कंज्यूमर का ख्याल नहीं रखा जाना चाहिए? ये एक सवाल है जो हमारी कोशिश थी कि हम पूछें। इसके अलावा क्या ये जो जायजा लेंगे इसके बाद इस फैसले को क्या ये चैलेंज किया जाएगा? एक लंबी लिटिगेशन के अंदर हम जा रहे हैं दोबारा टैरिफ के ऊपर, ये रिव्यू जो है उसके ऊपर हमारा मसला होगा। जी बहुत शुक्रिया मुनिस साहब में ज्वाइन करने के लिए। क्विकली बताएं, जो इतराज किया जाता है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बनाता है, हुकूमत इसकी सब्सिडी कब तक दे? एक ये भी इतराज आता है। देखिए ये जो है ना, बिल्कुल एक मैं माजरत के साथ बिल्कुल फ्लॉड एक आर्ग्यूमेंट है। और इसकी जो मैं आपको नंबर्स बता देता हूँ कि जो नेशनल पूल से बिजली बनती है वो तकरीबन 31 रुपए की बनती है, और जो के इलेक्ट्रिक बिजली बनाता है वो तकरीबन 36 रुपए की बनती है। अगर आप नेशनल पूल में से सिर्फ हाइडल और न्यूक्लियर निकाल दें तो जो नेशनल पूल की जनरेशन कॉस्ट है वो 40 रुपए हो जाएगी, यानी वो के इलेक्ट्रिक से महंगी हो जाएगी। और के इलेक्ट्रिक जो है वो इंडिजिनस गैस भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको LNG मिलती है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। तो अगर हम इस जो क्योंकि एक यूटिलिटी के लिए न्यूक्लियर और हाइडल से बिजली लेकर के उसको पूल में लेना नामुमकिन बात है। ये सब नेशनल सिक्योरिटी की चीजें होती हैं जो हम नहीं कर सकते और कोई भी यूटिलिटी नहीं कर पाएगी। तो अगर हम इन दोनों जो सोर्सेज हैं न्यूक्लियर एंड हाइडल, अगर इसको हम निकाल दें तो के इलेक्ट्रिक की बिजली नेशनल पूल से सस्ती है। ये हमारी ये लंबे इश्यूज हैं, इस पे अगर आप किसी वक्त चाहें तो एक सेपरेट करें तो हम आपको फिर नंबर्स के साथ ये समझा सकेंगे कि ये क्यों के इलेक्ट्रिक की बिजली जो है ना वो और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो नेशनल ग्रिड से या डिस्कोस से सस्ती है। लेकिन इस हवाले से जो आम सवाल होगा, जो एक शख्स देख रहा है आज का ये प्रोग्राम, वो के इलेक्ट्रिक के CEO से जानना चाहेगा कि क्या कंज्यूमर तक इसका जब असर मुंतकिल नहीं होगा तो वो क्यों नहीं होगा जब टैरिफ रिव्यू हो रहा है? तो देखिए जब नेपरा टैरिफ डिटरमिन करता है तो नेपरा जो यूटिलिटी है ना उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर देता है। जो लोगों को बिल होता है वो एक नोटिफिकेशन होता है जो फेडरल गवर्नमेंट करती है और उसके तहत वो बिजली लोगों को बिल की जाती है। तो नेपरा ने जो डिसीजन निकाला है उससे उन्होंने हमारी कॉस्ट को कम कर दिया है। जो कस्टमर टैरिफ है उसका इससे वैसे डायरेक्टली कोई ताल्लुक है नहीं और ये कस्टमर्स को उसी रेट पे बिल होगा, बल्कि क्योंकि उन्होंने 2 साल पुराने का रेफरेंस चेंज किया तो हमें शायद अगर ये नोटिस नाफिजुल अमल रहा ये नोटिफिकेशन तो शायद हमें पिछले 2 साल के अंदर लोगों को तकरीबन 45 से 48 अरब रुपए का फ्यूल सरचार्ज भी बिल करना पड़ेगा, जो कि हम फिर बैक डेट में जो बिल करेंगे यानी उनको करंट पे और फिर उसे रिकवर करेंगे। तो असल में तो ये एक्चुअली लोगों से ज्यादा रिकवरी होगी इस फ्यूल सरचार्ज की वजह से। ठीक है, और अब इसको अब चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत के अंदर।
देखिए, हम सारे ऑप्शंस देख रहे हैं। हम गवर्नमेंट से भी बातचीत कर रहे हैं और अपने सारे ऑप्शंस देख रहे हैं कि हमें ट्रिब्यूनल पे जाएं, क्या करें, और इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में अपना जो भी लाहेमल होगा उस पर हम अमल करेंगे। जाहिर बात है, हमारा एक बोर्ड है, उससे भी गाइडेंस ले रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं किस तरीके से हमने ऑपरेट करना है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम कराची शहर को स्टेबल चलाएं और इसका कोई इम्पैक्ट ऐसे ना आने दें। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आखिर में सही फैसला होगा और वो कराची के लिए भी, के इलेक्ट्रिक के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया सैयद मुनस अब्दुल्ला।